आप सभी धर्मों के लेके आ गए पर्चे, अब दूसरे एक धर्म को आपने छोड़ ही दिया फिर। बिल्कुल हम लड़ रहे हैं। आपका अभी तो हिंदू ही लिखा था ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता जरूर है। नहीं तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा मिलता नहीं, बहुत ही मिलता हुआ है सर। हमारा ये मानना है आदिवासियों का कि श्री राम जो है वो एक महान व्यक्ति थे। 50 पत्नी आप लोग रखेंगे, यू विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी। आप जैसे मान लो हमारा सुनिए, राहुल गांधी जो संसद में बोला, आप सभी धर्मों के लेके आ गए पर्चे, अब दूसरे एक धर्म को आपने छोड़ ही दिया फिर। कौन से धर्म को छोड़ दिया? एक इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, बाकी सभी के पोस्टर लेके आए थे। वो हिंदू धर्म के लेके आए थे और क्या बोलते हैं गुरु नानक गुरुदेव के लेके आए थे, और भी चीजें थी। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जितने भी हिंदू हैं और हिंदू के उसी का ही का, जैसे जैन है तो हिंदू का ही पार्ट है, बुद्धिज्म में हिंदू का ही पार्ट है, आपका सिखिज्म में हिंदू का ही पार्ट है। तो बीजेपी का आइडियोलॉजी का ये मानना है कि जितने हिंदू और हिंदुओं की शाखाएं हैं, हिंदू रिलीजन और हिंदू रिलीजन की उपशाखाएं, जैनिज्म सिखिज्म, ये सारे बीजेपी सपोर्टेड लोग हैं, सारे बीजेपी चलाते, इनका ये कहना था। तो राहुल गांधी का ये मानना है। हाँ, राहुल गांधी ये शो करना चाह रहे थे कि सारे हिंदू तुम्हारे नहीं है, सारे हिंदू का बीजेपी सारे हिंदू, बीजेपी जो पार्टी है उस पार्टी में पूरा हिंदू का रिप्रेजेंटेशन बीजेपी नहीं करता, उसका ये उनका ये कहना था राहुल गांधी। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा था, अभी बहुत वो हुआ था झारखंड साइड धर्म कोड को लेकर, तो आप क्या सोच रहे हैं धर्म कोड को लेकर? बिल्कुल हम लड़ रहे हैं। आपका अभी तो हिंदू ही लिखा था ना? हिंदू, देखिए हिंदू का मतलब क्या होता है, इसको आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, है ना। हिंदू की रीति रिवाज और इस्लाम की रीति रिवाज में कुछ फर्क है कि नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। फर्क है। तो हम लोग तो आदिवासी आते हैं, तो आपकी और हमारे में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क तो आते नहीं आपकी और हमारे कल्चर में। हाँ, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता जरूर है। नहीं तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा मिलता नहीं, बहुत ही मिलता हुआ है सर, क्योंकि मतलब आप अलग नहीं है हमसे। हम हिंदू हैं तो इसका मतलब थोड़ी आप अलग हैं। हाँ, इस्लाम अलग हो सकता है, वहाँ के उनके रीति रिवाज अलग हो सकते हैं। आप भी नेचर की पूजा करते हैं, हम तो हमेशा से ही करते हैं, आप तो हमेशा से करते हैं। सुनिए सर, पानी की आप सुनिए, हमारे यहाँ जो पूर्वज है हमारे, उनके मरने के बाद में एक गाथा बैठाई जाती है। हाँ, कैसी? मैं वही कह रहा हूँ, हमारे आदिवासी में मरने के बाद पूर्वजों की पूजा की जाती है। हमारे इधर की जाती है? पूर्वजों की पूजा होती है? बिल्कुल, क्यों नहीं होती? अच्छा, हमारे इसमें आदिवासी में 33 करोड़ देवी देवताओं का सिस्टम नहीं है। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। 33 कोटि मतलब? कोटि का मतलब? कोटि का मतलब प्रकार। नहीं, कोटि का मतलब करोड़ होता है, संस्कृत वर्ड है। मैं बताता हूँ आपको, कोटि का मतलब प्रकार होता है। आपको हाँ, मेरी जानकारी में ये है, मैं आपको बताता हूँ, कोटि संस्कृत टर्म है, मतलब प्रकार की अलग अलग तरह के देवता है। हाँ, तो ये हमारे इसमें नहीं है। हमारे इसमें कौन है? हमने कह दिया ना, पूर्वजों की पूजा होती है बस। हाँ, किसी और की पूजा नहीं। तो वही तो भगवान। हमारे आदिवासी में बजरंग बली ये वाला सिस्टम नहीं है, है ना। जितने भी देवी देवता का अपने इसमें सिस्टम नहीं है। अपने इसमें पूर्वज जो होते हैं, ऐसे मान लीजिए कि मैं किसी गांव में रहता हूँ, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, तो वो जमीन किसने तैयार करी? मेरे दादाजी ने, या दादाजी के दादाजी ने, दादाजी के दादाजी ने, दादाजी के, किसने तैयार करी? सिस्टम तो देखो, अगर हम भगवान राम को मान रहे हैं तो वो भी हमारे पूर्वज है। हमारा ये मानना है आदिवासियों का कि श्री राम जो है वो एक महान व्यक्ति थे और उनमें ऐसी कोई शक्तियां थी, लेकिन भगवान एक अलग चीज है। भगवान का एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है, भगवान और ईश्वर में क्या फर्क है, इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं तो मानता हूँ कि भैया जो हमारे पूर्वज है वही भगवान है। तो पूर्वज ही तो है भगवान राम हमारे। मैं वही कह रहा हूँ, उन्हीं के वंशज तो है। तो सेम ईश्वर और भगवान, इन दो में आपको फर्क करना पड़ेगा पहले तो। भगवान जो है जिसने आपके लिए लड़ा, आपके कौम के लिए लड़ा, उसको भगवान कहते हैं। ईश्वर जिनने इस पूरी प्रकृति की रचना करी, सब कुछ बनाया, जिसने ब्रह्मांड की रचना करी, वो ईश्वर है। और जिसने आपकी कौम के लिए लड़ करके, जिसकी वजह से आप जिंदा हो, दैट इज भगवान। हमारे इसमें भगवान बिरसा मुंडा है, भगवान टंटिया भेल है। नहीं तो बिल्कुल हम भी तो हमारे कौम के लिए जिनका योगदान रहा है, हम उनको भगवान मानते हैं। नहीं, वो कल्चर बहुत अच्छा लगता है वैसे, सही बात बताऊं तो। दूसरा मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था, आपकी बताओ, आदिवासी कल्चर और हिंदू कल्चर में फर्क है कि नहीं है? नहीं है फर्क, ये कुछ भी फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क नहीं दिखता मुझे तो। नहीं है फर्क, आपको स्टडी करना पड़ेगी इसके बाद। मैं आऊंगा आपके इधर फर्क करता। हाँ, अपने इलाके में, जैसे हमारे भगोरिया, हाँ सुनिए, हमारे झाबुआ जिले में भगोरिया करके इलाका, वहाँ पर एक भगोरिया करके कार्यक्रम होता है, जिसमें दूर दराज के लोग आपस में मिलते हैं और किसी का कोई समस्या है तो समाधान हो जाता है ना।
एक फेस्टिवल है, भगोरी, हाँ। बराबर एक त्योहार है, हम लोग सब इकट्ठा होते हैं अपने पूरे वतन मतलब हमारे आस पड़ोस के गाँव के लोग, 150 भी गाँव है किसी इलाके में, किसी में 200 गाँव है ना। अच्छा, अपने होता कब रक्षाबंधन के बाद होता है क्या? होली के आसपास। होली के आसपास। हाँ। तो वैसे होता है, हमारे इधर भी होता है कि जब सब इकट्ठे होते हैं आसपास के लोग, जैसे मतलब कि रक्षाबंधन के बाद जो दूसरा भुजरिया वाला दिन होता है, आप लोग ही मनाते हैं भुजरिया वाला दिन? कौन सा वाला? भुजरिया जो होता है, तो आप आदिवासी मैंने भुजरिया आदिवासी कुछ और नाम से मनाते हैं? चलिए, मैं आदिवासी धर्म और हिंदू धर्म में आपको थोड़ा सा फर्क करके बताऊं। आप मुझे 4-5 फेस्टिवल का नाम बताइए हिंदुओं के। आप रक्षाबंधन, दीपावली ले लीजिए और होली ले लीजिए। हमारे पूर्वज जब थे तब उन्होंने जब ये सब परंपरा, आज की जो हमारी परंपरा है, ये जब डेवलप हुई तब हमारे आदिवासी में रक्षाबंधन नाम का कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करके दिया था। अच्छा, ठीक है। और बताओ एक आध फेस्टिवल और कोई से बताओ। ये सारे ही तो हैं। आप एक आध और बताओ। रक्षाबंधन तो रिजेक्ट हो गया। दीपावली है। दीपावली आदिवासी के अंदर में दीपावली का ऐसा कुछ नहीं है। होली बनाते हैं। होली का भी आदिवासी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने भी वो त्योहार है वो नेचर से कनेक्टेड है। जैसे आप हरियाली से रिलेटेड कोई त्योहार है कि बारिश होती है तब कुछ त्योहार मनाते हैं? नहीं, ऐसा कोई त्योहार और नहीं। हरियाली का कोई त्योहार नहीं है? नहीं। तो पेड़ों की पूजा करते हैं, उस टाइम कौन सा त्योहार मनाते हैं? अलग अलग टाइम पर अलग अलग पेड़ों की पूजा हो जाती है। आप बताइए। आप जैसे फसल आपकी खेत में से निकल के आई तो हम लोग मक्का की पूजा कर लेते हैं। हमारा धान है मक्का। हमारे इधर भी पूजा होती है। पूजा नहीं, आप एक आध और त्योहार का नाम बताओ ना। वो बड़े बड़े त्योहार बता जो त्योहार, हाँ, कितने त्योहार जो त्योहार हिंदुइज्म में मनाए जाते हैं वो आदिवासी में नहीं है। अब आज जैसे मान लो हमारे, सुनिए, हमारे इलाके में कुछ आदिवासी इन त्योहारों को मनाते भी है, राइट। आज जिसको भी वोट चाहिए, मुस्लिम के त्योहार मना रहे हैं बीजेपी के लोग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मुस्लिम के त्योहार जो होते हैं ना, ईद वगैरह, फैशन कह रहे हैं आप? फैशन नहीं, आवश्यकता है मनाने की। आवश्यकता मनाने की जो है वो आवश्यकता है। मतलब चुनाव आ गए तो हाँ, तो वाला सिस्टम। लेकिन आदिवासी का कल्चर, भाषा, बोली सब डिफरेंट है। हिंदुओं की क्या है? हिंदी। बहुत सारी है उनकी बोली है, बहुत सारी है। अब आप क्या जंगल जमीन से कनेक्टेड है तो वहाँ की लैंग्वेज और थोड़ी आपने अलग तरीके की डेवलप हुई है। ये ट्राइब्स की जो तो वही है, जो जंगल में रहने वाला, जंगल के करीब रहने वाला जो व्यक्ति है वो अलग मजहब में आता है, अलग धर्म में आता है। तो आप इसलिए वो जो जनगणना करवा रहे थे, आप जनगणना में जो आपका अलग कोड की बात कर रहे थे आप, कि हमारा एक अलग कोड हो। अभी क्या सिर्फ अभी हिंदू लिखा जाता है, तो आप उसमें सोच रहे थे? नहीं, हिंदू ऐसा नहीं है। आपका जो हिंदू अधिनियम है ना, वो आदिवासी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। हमारा शादी करने के रीति, सुनिए, हमारे रीति रिवाज है ना, शादी परंपरा सारे अलग हैं। तो कितनी भी शादियां कर सकते हैं? कितनी भी शादियां कर सकते हैं? नहीं, कितनी भी तो नहीं है, आवश्यकता के हिसाब से। नहीं, मतलब कर तो सकते हैं ना। कितना भी वाला नहीं है अपने इसमें, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे आप लोग मान लीजिए आदिवासी और हमारे गांव के अगर हैं आप, और आप 50 शादियां करेंगे, 50 पत्नी आप लोग रखेंगे, यू विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी। आप उसको बहिष्कृत हो जाएगा। इतने भी नहीं है, दो से ज्यादा नहीं। 2 पत्नियां रख सकते हैं। हाँ, मतलब रख तो सकते हैं। हमारे तो जैसे किसी का पहली वाली पत्नी के बच्चे नहीं हुए, मान लो पहली पत्नी बीमार ज्यादा रहती है, वो तो आप डिपेंड करता है कौन कितना कर पाता है, मतलब ये संभाल पाता है कि भाई फैमिली भी तो है, उनको भी संभाल।